गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोमवीर मलिक G SSS सैदपुर ब्लॉक खरखोदा। आज आपको बहुभुजों की जानकारी के बारे में बता रहा हूं, जो 8वीं क्लास के तीसरे चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुभुज क्या होता है? सबसे पहले बहुभुज का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं बच्चों? बहुभुज। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। जैसे बहुभुज की कई आकृतियां हैं, जैसे ये भुजाएं, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5, और ये बंद आकृति है, इसको क्या बोलते हैं? बहुभुज। तो इस तरह से ये सारी आकृतियां, ये 6 भुजाओं से बनी आकृति है, ये 4 भुजाओं से बनी आकृति है, ये 3 भुजाओं से बनी आकृति है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को, समतल आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? बहुभुज कहते हैं। अब प्रश्न आता है बहुभुज कितने प्रकार की होती हैं? बहुभुज विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे एक पहला प्रश्न है कि समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब होता है, जैसे ये समबहुभुज है। समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं का माप बराबर हो, सभी भुजाओं का माप बराबर हो और सभी कोणों का माप बराबर। कोणों का माप क्या हो? बराबर। उसे क्या बोलते हैं? समबहुभुज। जैसे ये वर्ग है, ये भी समबहुभुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए इसे भी क्या बोलते हैं? समबहुभुज। और जैसे ये है त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, यानी कि समान होते हैं, इसलिए इसे भी समबहुभुज कहते हैं। जैसे ये 6 भुजाओं से बंद आकृति है, तो इसे समषटभुज कहते हैं। इसकी 6 की 6 भुजाओं की लंबाई समान है और 6 के 6 कोण 120 डिग्री के हैं, इसलिए इसे समषटभुज कहते हैं। ये भी समबहुभुज की कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद आता है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज में क्या होता है? जैसे ये विषम बहुभुज बनी हुई है हमारे पास, इस विषम बहुभुज में क्या होता है? इसकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है और सभी कोण भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये है हमारे पास विषम, इसकी देखो कितनी भुजाएं हैं, इसकी भुजाएं गिनो, 1 2 3 4 5, तो ये विषम पंचभुज है। कैसी है? ये विषम पंचभुज है। तो इसकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है और कोणों का माप भी अलग अलग, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे विषम बहुभुज। अब उसके बाद आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कैसी होती है? उत्तल बहुभुज का मतलब होता है, उत्तल बहुभुज से पहले हमें विकर्णों को समझना जरूरी है। विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण क्या होते हैं? इस शीर्ष से इसके पास वाले शीर्ष है बी और ई को छोड़कर बाकी शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा है, जैसे ये रेखा, मिलाने वाली रेखा, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? विकर्ण। तो किसी एक शीर्ष के पास वाले शीर्षों संलग्न उसके साथ लगते आसन शीर्षों को छोड़कर बाकी शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो इस चीज का क्या है? विकर्ण। तो ऐसा उत्तल बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण हमेशा उसके अंतर्भाग में होते हो। जैसे ये विकर्ण खींचूंगा, ये भी क्या है? इसके अंतर्भाग में। यहां से एक विकर्ण ये खींचा, ये भी इसके अंदर है। यहां से एक विकर्ण ये खींचा, ये भी क्या इसके अंदर है। और ये यहां से ये एक विकर्ण खींचा, ये भी क्या है? अंदर है। तो इसके पांचों के पांचों विकर्ण अंदर आते हैं, इसके अंतर्भाग में आते हैं, अंतर्भाग में आते हैं, इसलिए इसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब इसके बाद आता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज देखो, उत्तल बहुभुज, ये उत्तल बहुभुज है, ये उत्तल पंचभुज है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजाएं हैं और ये उत्तल है, क्योंकि इसके विकर्ण जब हम खींचेंगे तो सारे विकर्ण अंदर से जाएंगे, इसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब इसके बाद आता है अवतल। अवतल में जैसे ये है, ए बिंदु से मैंने शीर्ष को विकर्ण खींचा, ये चलेगा विकर्ण, ये हो गया। ई और बी को छोड़ना है तो एक विकर्ण ये होगा भाई। अब बी बिंदु से विकर्ण खींचूंगा तो सी और ए को छोड़ना है, एक विकर्ण तो ये हो जाएगा ए। लेकिन दूसरे ये जब विकर्ण मैं खींचूंगा तो ये विकर्ण इसके बाहर से गया, जो बी डी विकर्ण है जो इसके बाहर से गया। तो अगर किसी बहुभुज के अंदर विकर्ण का कोई भी हिस्सा बाहर से निकल जाए तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। अब इसके ये 4 टाइप की होगी, समबहुभुज, विषम बहुभुज,
उत्तल और अवतल, अवतल बहुभुज। अब बहुभुजों के बारे में एक दो तीन चीजें और हैं इसके चैप्टर के अंदर, देखो ध्यान से। जैसे हम इन दो के बारे में निकालते हैं। सबसे पहले हम इसके यू पूछ ले कि इसके कोणों, अंत कोणों का जोड़ कितना होता है, अंत कोणों का जोड़। तो सम, ये षटभुज है, कैसी बच्चों, समषटभुज के अंत कोणों का योग। तो उसका फार्मूला क्या होता है, अंत कोणों के योग का फार्मूला होता है n घटा 2 गुणा में 180 डिग्री। n का मतलब नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। जैसे इसमें क्या है, 6 भुजाएं हैं, तो 6 घटा 2 गुणा में 180 डिग्री, तो 4 गुणा में 180 डिग्री, 18 चौक 72, 720 डिग्री आ गया। कितना आ गया इसका, 720 डिग्री। तो समषटभुज के अंत कोणों का जोड़ कितना होता है, 720 डिग्री। अब इसी तरह से ये विषम पंचभुज है, विषम पंचभुज है, तो इसमें भी विषम पंचभुज के अंत कोणों का जोड़, विषम पंचभुज के अंत कोणों का जोड़ का योग। अंत का मतलब भीतर के कोणों का जोड़, अंदर के कोणों का जोड़। 5 भुजाएं तो 5 घटा 2 गुणा में 180 डिग्री। जितनी भुजा इसमें से 2 माइनस करके 180 से गुणा कर दो, तो 3 गुणा में 180 डिग्री, तो 540 डिग्री आ जाएगा। तो इसके पांचों कोणों का जोड़ कितना मिलेगा, 540 डिग्री। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, समषटभुज के प्रत्येक अंत कोण का माप। इसके तो अंत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंत प्रत्येक के समषटभुज के प्रत्येक समषटभुज का प्रत्येक अंत कोण, प्रत्येक भीतर का कोण कितने डिग्री का होता है। तो कोणों का योग तो था n-2 गुणा में 180 डिग्री, और कोणों की संख्या भी कितनी है, 6 है, तो n से डिवाइड कर देंगे। तो 6 घटा 2 गुणा में 180 डिग्री बटे में 6, 4 गुणा में 180 डिग्री बटे में 6, 6 × 18, 3 × 12, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो इसका भीतर का, हरेक भीतर का कोण कितना होता है, 120 डिग्री। इसके अंदर के अलग अलग कोण होते हैं, तो सम बहुभुज के अंदर ही प्रत्येक अंत कोण का माप ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद आता है इसके बाह्य कोणों के बारे में आता है, बाह्य कोणों के बारे में। इसका जैसे इसको या लाइन को मैं यहां से खींच दूं, ये क्या है, इसका बाह्य कोण। इसको यहां खींच दिया तो ये भी क्या है, इसका बाह्य कोण। इसको यहां से यूं खींच दिया, ये भी क्या है, इसका बाह्य कोण। इसको आगे बढ़ा दिया, ये भी बाह्य कोण है। इसको आगे बढ़ा दिया, ये भी बाह्य कोण है। इसको और आगे बढ़ा दिया, ये बाह्य कोण। तो 6 कोण हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा बाह्य कोणों का योग बराबर, चाहे समबहुभुज हो चाहे विषम बहुभुज हो, किसी भी तरह की बहुभुज हो, उसके बाहर के कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। क्यों होता है 360 डिग्री, क्योंकि हम यहां जैसे एक पॉइंट से पूरा चक्कर लगाकर इसकी एक पॉइंट पर आगे एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। और प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो, प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का तो आसान सा तरीका है, 360 को जितने कोण है उससे भाग कर दो। 6 भुजाएं तो 6 कोण मिलेंगे, 6 से भाग कर दिया। हर एक बाहर का कोण कितने कितने का आ जाएगा भाई, 60 का, और अंदर का कोण 120 डिग्री का। तो इस तरह से इसका अलग अलग कोण होते हैं इसके तो बाहर के, लेकिन सारे कोणों का जोड़ तो इसमें भी निकाल सकते हैं 360 डिग्री। अब इसके बाद आता है इसमें एक विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या। बहुभुज जैसे ये है, इस बहुभुज के अंदर कितने विकर्ण है ये देखना चाहें हम, तो विकर्णों की संख्या फार्मूला होता है n घटा 3/2। ये फार्मूला क्या होता है, n घटा 3/2। n का मतलब नंबर ऑफ, इसकी भुजाएं कितनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं। सबसे पहले ये देखो बच्चों, इसकी कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो 6 भुजाओं वाली बहुभुज के अंदर विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो 6 × 6 घटा 3/2, 2 3 पर गया, 3 गुणा में 3 कितनी होगी, 9। अब इसको चेक भी करो 9 कैसे है, इसको इससे मिलाया, जैसे 1 हो गया भाई, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 3 तो यहां से हो गए, 4 विकर्ण, 5 विकर्ण, 6 विकर्ण
और भाई ये 7 विकर्ण, 8 विकर्ण और ये कितने हो गए 9 विकर्ण। तो विकर्णों की संख्या पात्र क्या होगा n इंटू एन घटा 3/2। इसी तरह से पंचभुज के भी विकर्ण निकाल सकते हैं। पंचभुज में देखो, पंचभुज में भी यही फार्मूला n इंटू एन घटा 3/2, n इंटू एन घटा 3/2। तो अलग अलग भुजाएं हैं तब भी विकर्ण ऐसे ही निकलेगा। 5 भुजाएं हैं, 5 इंटू 5 घटा 3/2, 5 गुणा में 2/2, 2 से 2 कट गया, कितने विकर्ण आ गए 5। अब चेक करो क्या 5 विकर्ण है इसमें, एक विकर्ण, एक विकर्ण तो ये होगा बच्चों, एक विकर्ण, 2 विकर्ण। अब यहां से देखो 3 4, अब इस पॉइंट से एक विकर्ण ये होगा 5, तो कितने विकर्ण हो गए 5। तो इस तरह से हम समभुज के बारे में तीसरे चैप्टर को 8वीं क्लास को कर सकते हैं। अब एक आप इसमें कुछ प्रश्न करके दिखाए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रश्नों को कर सकते हैं। इसमें कुछ फार्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखो और समझ सकते हो। अब इसके बाद जो है इसकी दूसरी तरफ प्रश्नों को किया गया है, एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझाया गया है, उसकी मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।